वफा तुम न देखोगे हरगिज़ किसी में, समाना वो ऐसा अजीब आ रहा है। एबटाबाद एक ऐसा शहर था जो अपने पीसफुल होने की वजह से, अपने अमन की वजह से मशहूर था, जाना जाता था। मगर पिछले कुछ अरसे में यहाँ पर ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जो इस शहर के अमन को तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। अभी रिसेंटली यहाँ पर एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने पूरे शहर को सोगवार कर दिया है। एक डॉक्टर, एक बेटी, एक माँ और एक प्रोफेशनल सुबह अपने घर से हॉस्पिटल जाती है, ड्यूटी पर जाती है, मगर शाम तक वो एक लापता किरदार बन जाती है और फिर कुछ दिनों बाद उनकी लाश एक जंगल से मिलती है। सवाल यह है कि ये सब कुछ इतनी आसानी से कैसे कर लिया गया और किसी को खबर तक नहीं हुई। इसका जिम्मेदार कौन है, असल मुजरिम कौन है? ये 4 दिसंबर की बात है। डॉक्टर वर्दा बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल एबटाबाद, जो कि DHQ के नाम से मशहूर है, उसके मेन गेट से निकलती हैं, जो कि CCTV में देखा जा सकता है। और यहाँ से उन्हें उनकी एक करीबी दोस्त रिदा जदून नामी खातून अपनी ब्लैक कलर की गाड़ी में पिक करती हैं। ये रिदा नामी खातून एबटाबाद के मशहूर बिजनेस घराने से ताल्लुक़ रखती हैं और इनका ताल्लुक़ एबटाबाद के मेन बाजार से है। और रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ से उन्हें पिक करने के बाद एबटाबाद के करीब एक ज़ेरे तमीर घर में लेकर जाया जाता है। इस सारे प्रोसेस में सिर्फ 1 घंटे का वक्त गुजरता है और इसी 1 घंटे में उन्हें कत्ल कर दिया जाता है। इस अगवा के बाद शाम तक डॉक्टर वर्दा का कोई पता नहीं चलता। घर वाले परेशान होते हैं, उनका फ़ोन ऑफ आ रहा होता है, उनसे किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं हो पाता, वो मुकम्मल तौर पर डिसअपीयर हो जाती हैं। इसके बाद डॉक्टर वर्दा के वालिद, उनकी फैमिली अगवा की रिपोर्ट करवाती है, FIR करवाती है, मगर पुलिस की जानब से हमेशा की तरह स्लो प्रोसेस किया जाता है, सुस्त रवि दिखाई जाती है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ये केस हाईलाइट होना शुरू होता है, सोशल मीडिया पर हाईलाइट होता है, डॉक्टर्स हरकत में आते हैं और इस तरह पुलिस भी इस पर तेज़ी से एक्शन लेना शुरू करती है। सारे प्रोसेस के दौरान 4 दिन गुजर जाते हैं और 4 दिन के बाद पुलिस को इत्तला मिलती है कि एबटाबाद के इलाके ठंडियानी के एक गांव लड़ी बनोटा में खातून की एक डेड बॉडी मिली है। पुलिस वहां पर पहुंचती है। कंफर्मेशन के बाद ये पता चलता है कि ये बॉडी डॉक्टर वर्दा की ही है। इसके बाद एबटाबाद में प्रोटेस्ट का सिलसिला शुरू हो जाता है। डॉक्टर्स बाइकआउट करना शुरू कर देते हैं और आज भी यहाँ पर सारे शहरों में एहतजाज हो रहा है, बाइकआउट किया जा रहा है। सवाल यह है, यहाँ पर सोचने की बात यह है कि एक शख्स को कत्ल कर दिया गया, उसे एक जगह से दूसरी जगह जंगल तक लेकर जाया गया और किसी को खबर तक नहीं हुई। ये यहाँ के सिक्योरिटी इदारों पर, इस शहर की सिक्योरिटी पर एक बड़ा सवाल है। डॉक्टर वर्दा और उनकी दोस्त रिदा जदून के दरमियान असल लड़ाई, असल मसला सोने का था। डॉक्टर वर्दा ने 67 तोला सोना यानी कि 67 तोला सोना अपनी इस दोस्त के पास अमानतन रखवाया था, मगर उनकी दोस्त ने वो इस्तेमाल कर लिया था, खा लिया था। और अब डॉक्टर वर्दा अपनी दोस्त से ये वापसी का मुतालबा कर रही थी, मगर उसके पास नहीं था। अब चूंकि ये लड़ाई, ये मसला कुछ थोड़े पैसों का नहीं था, थोड़ी रकम का नहीं था, इसलिए उस खातून ने और उसके साथ मिले ग्रोह ने एक प्लानिंग के तहत डॉक्टर वर्दा को कॉल की, बुलाया और ये झांसा देकर बुलाया कि वो सोना वापस कर रहे हैं, मगर कातलों के हवाले कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर वर्दा को कत्ल करने से पहले उनसे 1 करोड़ के चेक भी साइन करवाए गए। तो बेसिकली ये प्लान्ड मर्डर है। इस केस में भी मजीद हकाइक सामने आने हैं जो कि उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोन रिकॉर्ड से पता चलेंगे। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त इस कत्ल में मुलव्वस तकरीबन 9 अफराद को अरेस्ट कर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया और मजीद मुलव्वस अफराद को भी गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मगर यहाँ पर बेसिक पॉइंट ये है कि इंसाफ तब होगा जब इसके असल मुजरिम को सजा होगी, क्योंकि असल मुजरिम वो हैं जिन्होंने ये कत्ल करवाया। याद रखें, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर इंसाफ होगा तो अभी होगा। इसमें मुलव्वस मुजरिमों को फौरी तौर पर सजा देनी चाहिए। अगर इसमें डिले किया जाएगा तो इसका मतलब ये इनजस्टिस होगा।